हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट्स अगेंस्ट रॉन्ग। चलिए साहब, आज एक नए केस के बारे में हम बात करते हैं। उसके पहले ये दो स्लाइड्स देख लीजिए। इस केस के फैक्ट्स हम जानते हैं कि कपल की शादी 2016 में होती है और उनसे एक बच्चा भी होता है। और शादी के कुछ सालों के बाद में दोनों कपल्स के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड काफ़ी एग्रीव्ड हो जाता है और अपनी वाइफ को तलाक प्रोनाउंस करता है 3 ओकेजन्स पे, जो एक एक महीने के गैप पर है। वाइफ जो है वो अंडर सेक्शन 498 है और डाउरी प्रोविजन एक्ट के तहत जो सेक्शंस लगते हैं 3 और 4, ये इसकी जो एफआईआर है वो 2023 में फाइल करती है और ये क्लेम करती है कि उसे 2022 में घर से बाहर हकाल दिया गया था। लेकिन इसके पहले जैसा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए थे, तो वाइफ ने मेंटेनेंस केस और डोमेस्टिक वायलेंस केस भी फाइल कर दिया गया था। इस केस में आगे चलकर ये होता है कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी सेकंड मैरिज करता है 2023 में। और सेकंड मैरिज करने के बाद में जो वाइफ होती है वो गुस्से में आने के बाद वो उसके ऊपर ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने में ये जो क्वेश्चन पिटिशन फाइल किया गया था हस्बैंड और उसकी मदर के थ्रू, तो जस्टिस परिहार जो सिंगल जज बेंच है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने सारे केस और फैक्ट्स को जाना, बारीकी से देखा और ये अपने ओपिनियन पे पहुंचा कि जब वाइफ ने ये एलिगेशन लगा हुआ है कि उसे जुलाई 2022 में ही घर से निकाल दिया गया था, तो उसने उस समय कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की। तकरीबन 1 साल के बाद में जब हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की, तो गुस्से में आने के बाद वाइफ ने इसके ऊपर ये सब एलिगेशंस लगाए और क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की। ऑनरेबल जस्टिस परिहार सर ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना और राजेश चढ़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कहा गया है कि जनरल और वेग एलिगेशंस एक बेसिस नहीं हो सकते एक क्रिमिनल कंप्लेंट के फॉर्मेशन के लिए। स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाना चाहिए। और ये भी माना कि वाइफ ने ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की थी वो हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करने के बाद में रिटेलिएशन यानी बदला लेने के हेतु से फाइल की है। तो ऑनरेबल जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना कि ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, ये रिटेलिएटरी ग्राउंड्स पर फाइल की है और इससे कोई केस पेटिशनर नंबर 1 और पेटिशनर नंबर 2 के खिलाफ नहीं बनता। और यही जानते हुए, यही बोलते हुए उन्होंने इस कंप्लेंट को क्वॉश कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। और भी आपको कोई बेहतरीन कानूनी जानकारी चाहिए या किसी आप केस में फंसे हो तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। चलिए जनाब, अगली वीडियो तक मिलने तक मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम एंड गुड बाय।